हे हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे चैनल आईसीएससी थॉट वेल बाय अनअकैडमी पे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 आईसीएससी फिजिक्स के सिलेबस का ओवरव्यू कि इस फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है क्लास 9 में हम देखेंगे, एंड एक ओवरव्यू लेंगे कि आप कौन कौन से टॉपिक्स को देखने वाले हो इस ईयर लॉन्ग जर्नी में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, आपका सिलेबस कुछ ऐसा है कि क्लास 9 के फिजिक्स के सिलेबस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि आपका पेपर कैसा रहता है। आपका पेपर रहता है 80 मार्क्स का, ओके, जिसको रिटन फॉर्म में आपको 2 घंटे टाइम मिलते हैं, एंड 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। इन टोटल आपका क्या 100 मार्क्स हो गए। तो अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, फर्स्ट यूनिट बच्चा आपका क्या है, इट इज मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है मेजरमेंट क्या है, व्हाई डू वी नीड इट, फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, एंड उनके टाइप्स क्या क्या है, हम कैसे यूनिट्स को लिखते हैं विद प्रीफिक्सेस, एंड यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, करंट, ऑल ऑफ इट एक्सेट्रा। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके यूनिट्स के बारे में आपको जानना है, जो कि आप इस चैप्टर में जानोगे। इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखेंगे जिसको कि हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में टू मेजर लेंथ, लाइक वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट क्या होता है, स्क्रू गेज, ऑल ऑफ इट। आप इन सभी के बारे में पढ़ोगे, एंड आपको बताना होगा कि पढ़ने के बाद कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, स्क्रू गेज या फिर वर्नियर कैलिपर। इसके बाद आप जानोगे सिंपल पेंडुलम के बारे में, उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड हाउ वी यूज दिस सिंपल पेंडुलम टू मेजर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट का सार है जो आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका सेकेंड यूनिट आएगा, उसमें क्या आपको पढ़ना है? सेकेंड यूनिट विल बी इट विल बी मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? आप जानोगे मोशन के बेसिक्स क्या होते हैं, कब हम कहते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है, व्हेन इट इज एट रेस्ट, व्हेन डू वी से दैट। एंड आपको जानना है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज है, कौन सी? स्केलर एंड वेक्टर। इसके बारे में जानना है कि हम कब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाली चीजें देखते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास क्वांटिटीज क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, क्या क्या होती हैं। आफ्टर दैट आपको जानना है ग्राफ्स के बारे में, मोशन इन 1D के रिलेटेड ग्राफ, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, इनके बारे में हम जानेंगे। एंड उसके बाद इक्वेशंस टू बी डिराइव्ड, v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, s equals to half u plus v into t, and v square equals to u square plus 2s। एंड इस पे कुछ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपके लिए रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ, जो कि क्या है बच्चों, आपका होगा लॉज ऑफ मोशन। जी, बेसिकली इसमें बच्चों में फोर्स के बारे में जानना है। फोर्स क्या है, उसकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, इसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे फोर्स के टाइप्स, जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें कि फिजिकल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व हो, जैसे कि यू कैन गो फॉर व्हाट, आप टेंशन, अगर किसी चीज को आपने लटका के रखा है मास को, तो वहां पे एक टेंशन होता है उस स्ट्रिंग में, तो यू कैन गो फॉर दैट। फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, विल बी हैविंग स्प्रिंग मास सिस्टम हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं बच्चों। ठीक है, किसी को आपने धक्का दिया, कॉन्टैक्ट कोलिजन हुआ, तो वहां भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की हम बात करें तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में अगर दो बॉडीज कुछ डिफरेंट सेपरेट डिस्टेंस पे रखी है, उनके बीच ड्यू टू द फील्ड बिटवीन देम कुछ अट्रैक्शन फोर्सेज, कुछ रिपल्सिव फोर्सेज आती है, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। एंड ऑल्सो हम जानेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया है। क्या कहता है ये? न्यूटन का सेकंड लॉ दैट स्टेट्स कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है हमारा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे एंड अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हमारे पास ग्रेविटेशन आता है। ग्रेविटेशन में आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, इसकी इंपॉर्टेंस, ग्रेविटी, वी कैन सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल, ऑल ऑफ इट, एंड इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है आपका फोर्थ चैप्टर दैट इज फ्लूइड्स। तो इसमें आपको जानना है चेंज ऑफ प्रेशर इन विद डेप्थ। लाइक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जानोगे कि thrust and pressure and their units, pressure exerted by a liquid column, P equals to rho hg, सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल्स इसके बारे में। इसके बाद बच्चों आप आगे बढ़ोगे, आपको पढ़ना होगा इसमें, यू विल बी गोइंग फॉर बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन के बारे में, इसकी रिलेशनशिप। एंड आप देखोगे कि डिफरेंट केसेस कि जब हमारा buoyant फोर्स इट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी, तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। अब तरह आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन भी आप देखोगे। एंड ऑल्सो यू विल बी लुकिंग फॉर व्हाट, कि हमारी जो डेंसिटी है, कि केसेस वेयर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज मोर देन, लेस देन और इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन विच इट इज इमर्स्ड। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में जानना है, इसके एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन के बारे में आपको जानना है। एंड आपके सिंपल न्यूमेरिकल्स रहेंगे इन्वॉल्विंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन इस चैप्टर में। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट दैट इज हीट एंड एनर्जी की तरफ। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। टेम्परेचर क्या, वी कैन सी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, उसको हम टेम्परेचर के थ्रू। हीट क्या है बच्चा, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि क्या करती है, दैट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी, हायर थर्मल एनर्जी टू लोअर थर्मल एनर्जी बॉडी की फ्लो करती है। ओके, एंड इसके एसआई यूनिट क्या होती है? एंड एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये क्या होता है कि वाटर को जब हम कूल करते हैं फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर में एक प्रॉपर्टी दिखती है कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय एक्सपैंड करता है। तो विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन दैट एंड एनर्जी।
एनर्जी फ्लो एंड इट्स इंपॉर्टेंस में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी एज लीनियर एंड लिंकिंग इट विद द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लाइक एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड नो एनर्जी ट्रांसफर इज 100% एफिशिएंट। वही आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा ना। उसके बाद हम एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, उनके बारे में हमें देखना है। एंड एट द एंड ऑफ दिस यूनिट विल बी गोइंग फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, इसके बाद हमारा आता है यूनिट लाइट, जिसमें कि आपको पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आप इसमें जानोगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इनके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में जानोगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। आपको देखना है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइक इस केस में क्या होगा, एंड यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। आप स्फेरिकल मिरर्स जानोगे, कॉनकेव मिरर्स के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में, एंड इस पे कुछ सिंपल रे डायग्राम्स जो होते हैं उसको आपको ध्यान रखना होगा। एंड इनके रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, कौन कौन से टर्म्स, यू विल बी हैविंग व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड फोकल लेंथ, लोकेशन ऑफ इमेज, फॉर्म रे डायग्राम एट वेरियस पोजीशन। ओके, कहां कहां हमारी इमेजेस बनेगी जब हम ऑब्जेक्ट को वेरियस पोजीशंस पे रखते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड इस पे कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं बच्चों, F इक्वल्स टू R2 विदाउट प्रूफ, एंड स्केल ड्राइंग इज नॉट रिक्वायर्ड बच्चा, आपको जस्ट रिप्रेजेंट करना होता है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट यूनिट, दैट इज साउंड। साउंड में आपको जानना है कि नेचर ऑफ साउंड वेव कैसे है, इसकी साउंड वेव, एंड साउंड वेव को डज इट नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट, क्या इज इट अ ट्रांसवर्स वेव और अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके बारे में देखेंगे। एंड इसके कुछ टर्म्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, एंड जो रिलेशन हमारा V इक्वल्स टू F लैम्डा, इस पे भी डिस्कशन करना है हमें। एंड कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विद स्पीड ऑफ लाइट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लार्ज डिफरेंस इन दीज स्पीड्स इन एयर, थंडर एंड लाइटनिंग, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सोनिक फ्रीक्वेंसीज एंड इनके एप्लीकेशंस के बारे में जानना है। सो दिस वाज अबाउट द साउंड यूनिट। एंड इसके बाद आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, तो पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, जिसमें कि आपको जानना है क्या, बेसिक्स। ओके, बेसिक्स जो भी आप क्लास 10 में पढ़ोगे ना, उसके रिलेटेड कुछ बेसिक्स यहाँ पे आपको बिल्डअप करने हैं क्लास 9 में। तो इसमें देखोगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी विद इंट्रोडक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, जैसे कि सेल्स, एक्यूमुलेटर्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इक्वेशंस एक्सक्लूडेड, इलेक्ट्रिक करंट एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसके बारे में आपको जानना है। सिंबल्स यूज्ड इन सर्किट डायग्राम्स, तो किस चीज के लिए किसका सिंबल यूज करते हैं। ओके, यू विल बी गोइंग फॉर दैट। सेल के लिए क्या यूज करते हैं, रेसिस्टर के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल ऑफ इट आपको दिखना है। डिटेक्शन ऑफ करंट बाय गैल्वेनोमीटर और आमीटर से हम कैसे मेजर करते हैं करंट को, आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय यूजिंग सेल की रेसिस्टेंस, वाई रेसिस्टेंस, बॉक्स, रियोस्टेट, ऑल ऑफ इट, जो कि हमने बोला सिंबल्स आप इसके देखोगे तो कैसे हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं, वो चीजें आपको यहाँ सीखनी है। एंड इसके बाद आपको जानना है कि कितना वर्क डन करते हैं एक चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ले जाने में, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे। एंड इसमें आपको देखो, इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में क्या आता है, आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, न्यूट्रल पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड्स। आपको बेसिकली बार मैग्नेट्स के बारे में जानोगे कि बार मैग्नेट्स इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट्स, इसके लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज, एविडेंस ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में जानना है। एंड यू विल बी गोइंग फॉर व्हाट, यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल, न्यूट्रल पॉइंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको जानना है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में एंड उनके यूजेस के बारे में, कैसे हम इनको बनाते हैं एंड इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो बेसिकली बच्चों आपका यही सिलेबस था क्लास 9 के फिजिक्स का फॉर ICSE। ओके, तो इनको हम पूरे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारी ईयर लॉन्ग जर्नी में। ओके, तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आई होप अच्छा लगा होगा, आपको सिलेबस का एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्लास 9 के ICSE फिजिक्स। ओके, एंड अच्छे से बेसिक्स को बिल्डअप करें, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आने वाले क्लासेस में आपको दिक्कत ना हो। बिकॉज अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, यही चीजें आपको क्या 10 में भी यूज आएंगी, यू विल बी यूजिंग दिस इन क्लास 11th एंड 12th। और जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, फिजिक्स आप JEE के लिए जाओ या नीट के लिए जाओ, आपको दोनों जगह जरूरत पड़ेगी एंड आपके लिए काम आने वाला है, अगर अभी से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखोगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम अगेन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।